हेलो स्टूडेंट, आज स्टार्ट करते हैं न्यू टॉपिक नाम है कॉन्टिन्यूटी। कॉन्टिन्यूटी मतलब होता है सततता। तो स्टूडेंट इसको समझते हैं कॉन्टिन्यूटी होता क्या है। तो स्टूडेंट ये टॉपिक ऐसा टॉपिक है कि ये लिमिट के कंसेप्ट से आधारित है। मतलब कि ये लिमिट का जो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों चेक करते थे, वहीं पे यहाँ पर भी सेम वही होता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों तो इक्वल होना चाहिए, साथ में फंक्शन के भी इक्वल होना चाहिए। तो क्या होता है, ये सतत होता है। पहले ये समझ लेते हैं कॉन्टिन्यूटी होता क्या है। कॉन्टिन्यूटी मतलब होता है लगातार, जिसे बोलते हैं सतत। ठीक है, अब इसी को एक वर्ड से वो बोला जाता है सतत, इसी के सांतत भी बोलते हैं। तो स्टूडेंट कंटिन्यूअस क्या होता है, देखिए जैसे हम मान लेते हैं कंटिन्यूअस मतलब लगातार। जैसे मान लेते हैं बिना पेन उठाए कोई चीज खींचते हैं, तो ये क्या है, एक कंटिन्यूअस है। मतलब बिना पेन उठाए देखिए लगातार हम खींच रहे हैं, तो ये क्या है, कंटिन्यूअस इसे बोलते हैं। अब जैसे इसमें फंक्शन का कंटिन्यूअस चेक किया जाता है। तो फंक्शन क्या होता है, जैसे कोई फंक्शन है, जैसे मान लेते हैं y बराबर क्या है, साइन एक्स। अब देखिए इसका जो ग्राफ होता है ये किस तरीके से होता है, एक कंटिन्यूअस के तरीके से चलता है कि नहीं। जैसे ये चलता है इस तरीके से इधर, ऐसे इधर भी यही सेम कंटिन्यूअस चलता है। मतलब अगर चेक करो तो ये बिना पेन उठाए आप ऐसे खींच सकते हो इसका ग्राफ। तो ये क्या है, ये कंटिन्यूअस फंक्शन है। मतलब ये जो फंक्शन है y बराबर एक्स साइन एक्स है, ये कंटिन्यूअस फंक्शन बोला जाएगा। ठीक है, ये सतत फंक्शन है। अब जैसे मान लेते हैं tan एक्स ले लेते हैं, इसका ग्राफ tan एक्स का ग्राफ क्या है, देखो इसका इस तरीके से ग्राफ बनता है tan एक्स का। ये क्या है, डिसकंटिन्यूअस मतलब असतत है। ये क्या है, असतत है। ठीक है, तो ये डिसकंटिन्यूअस है। मतलब ये फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस असतत है। मतलब लगातार नहीं। देखिए इसमें बिना पेन उठाए, देखिए पहले यहाँ से खींच रहे हैं तो ये, फिर अगले वाले ग्राफ क्या खींच रहे हैं तो देखिए पेन उठाना पड़ रहा है, तो ये क्या है, डिसकंटिन्यूअस। जैसे और कोई ग्राफ ले लेते हैं। अब देखिए जैसे ये ग्राफ है ये, उसके बाद एक कहीं यहाँ से चल रहा है। ठीक है, ये क्या है, डिसकंटिन्यूअस। देखिए अगर ये ग्राफ खींचोगे तो यहाँ पर, फिर इसको पेन उठाओगे फिर यहाँ से यहाँ तक, तो ये क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। और जैसे इस ग्राफ को ले लेते हैं, ये क्या है, ये कंटिन्यूअस है। ये क्या है, देखिए आप पेन बिना पेन उठाकर, देखिए पेन तो आप नहीं उठाओगे तब भी ये खींच सकते हो, चेक करो इस तरीके से, ये क्या है, कंटिन्यूअस। और जैसे कुछ ग्राफ ऐसे भी होते हैं। अब ये क्या है, ये भी ये असतत है। मतलब देखो अगर ये पेन देखिए चेक करो ऐसे, फिर उसको पेन उठाना पड़ रहा है, तो ये इस पे भी देखिए डॉट जो गोला है, ये इसका मतलब इस पे फंक्शन लाइक नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये क्या है, ये आ फंक्शन है। मतलब आ फंक्शन नहीं, मतलब कि असतत। ठीक है, तो हम तो ग्राफ देख के बता सकते हैं कि सतत है क्या सतत है। ठीक है, पर हमको कैसे चेक किया जाता है, कैसे हम कोई फंक्शन को कैसे बता सकते हैं कि ये फंक्शन क्या है, सतत है क्या सतत है। तो स्टूडेंट आपको क्या होता है कि उसमें लिमिट चेक किया जाता है। ठीक है, सतत या असतत होने के लिए लिमिट चेक किया जाता है। देखिए पहला नंबर कि जैसे हम लिमिट चेक करते थे, याद होगा कि लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट, ये जब इक्वल होता है तो क्या बोलते थे कि इसका लिमिट का अस्तित्व होता है। मतलब आप अगर लिमिट का वीडियो नहीं देखे हैं तो उसमें जाके देख सकते हैं, क्योंकि वो चीज लिमिट से ही आधारित है। वहां पर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट हम चेक करते थे, जब दोनों इक्वल होता था तो बोलते थे लिमिट का अस्तित्व होना चाहिए। इसका मतलब कंटिन्यूअस होने के लिए पहला नंबर क्या होना, कंडीशन होना चाहिए, ये लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इसका अस्तित्व होना चाहिए। मतलब दोनों का सेम होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद जैसे हमको चेक करना है किस पे, x बराबर a पे कंटिन्यूअस, तो a पे पहला नंबर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल होने चाहिए, और साथ में इसी a पर फंक्शन का मान भी इक्वल होना चाहिए। तभी बोल सकते हो कि ये क्या है, फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है, सतत है। ठीक है, ये कंडीशन हर स्थिति में ये लागू हो तभी क्या बोल सकते हो, कंटिन्यूअस है। अब देखिए, अब इसी लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकालते थे, आप लिमिट में कैसे निकालते थे, वही सेम उसी में इसमें भी देखिए x बराबर 1 पे अगर लिमिट निकालना है, लिमिट x टेंड टू a पर, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए क्या लिखते थे हम, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए क्या लिखते थे, माइनस के डिनोट करते थे और इसका फंक्शन लिखते थे, याद होगा। ये चीज लेफ्ट हैंड लिमिट में लिखते थे ना, और राइट हैंड लिमिट में क्या लिखते थे, लिमिट x टेंड टू a पर ये क्या देखिए, राइट हैंड के लिए प्लस लगाते थे या फिर फंक्शन, उसके बाद ये फंक्शन पे, मतलब ये इक्वल होने चाहिए। आप जो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते थे और राइट हैंड लिमिट निकालते थे, वो दोनों अगर इक्वल है और साथ में फंक्शन भी इक्वल है, तभी बोल सकते हो सतत है। आप तो ग्राफ देख के बता सकते हो कि वो फंक्शन क्या है, सतत है। पर बिना ग्राफ देखे आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना पड़ेगा और राइट हैंड लिमिट निकालना पड़ेगा और फंक्शन पे मान निकालना पड़ेगा। जब तीनों इक्वल होगा तभी बोल सकते हैं सतत है, ये कंटिन्यूअस है। अब देखिए ऐसे समझते हैं, इसका ग्राफ में कैसे रिलेटेड होगा। जैसे मान लेते हैं किसी पॉइंट पे चेक करना, जैसे ये कोई ग्राफ है, ये x बराबर 2 पे।
अब देखिए लेफ्ट हैंड जैसे इस पे, अब ये चेक किया जाता है x बराबर 2 पर क्या कॉन्टिन्यूअस है। कॉन्टिन्यूअस का मतलब वो चीज़ लगातार जा रहा है कि नहीं, मतलब कि ये 2 पर कहीं पर ब्रेक तो नहीं हो रहा है। अब चेक करते हैं 2 पर, जैसे ये 2 है ये फंक्शन, तो लेफ्ट हैंड लिमिट का और राइट हैंड लिमिट का और ये फंक्शन मतलब तीनों इक्वल होने चाहिए। अब तीनों इक्वल मतलब इस पॉइंट पे जो पॉइंट होगा तीनों इक्वल अगर होगा तभी तो बोलोगे कि बिना पेन उठाए ये चला गया। अगर तीनों इक्वल ना हो, सोचो पहले 1/2, जैसे यहाँ पर 2 आ गया, ठीक है, कोई फंक्शन आ गया, अगले पे 3 आ गया। अब सोचिए जब ये 2 है अगले 3 पे मतलब बढ़ रहा है, कहीं और ग्राफ जा रहा है यहाँ से, तो इसका मतलब देखो जब एक लेफ्ट हैंड लिमिट कितना 2 आ गया, उसके बाद 3 आ गया, तो इसका मतलब देखिए ग्राफ अलग अलग हो गए। ऐसे समझो ग्राफ अलग अलग हो गए तो क्या हो रहा है, ये डिसकंटिन्यू असतत हो रहा है। तो जब तीनों जब 2-2 आ जाएंगे और साथ में फंक्शन भी 2 आ रहे हैं, तो इसका मतलब जब तीनों का मान एक ही है तो इसका मतलब वो लगातार इसी पे बढ़ रहा है, मतलब एक ही लाइन ये खींच रहा है। तो ये क्या है, कंटिन्यूअस है, मतलब ये जो ग्राफ है ये कंटिन्यूअस है। तो स्टूडेंट इसमें हम एक क्वेश्चन लिए हैं, देखिए लिमिट को निकालते थे कैसे, इस तरीके से निकालते थे, ऐसे ऐसे, ठीक है। अब इसको एक लाइन और लिख देते ना, वो भी हम लिख देते हैं इसमें। तो उसके देखिए यक्स में देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या करते थे, ए में हम कुछ घटाते थे लेफ्ट हैंड लिमिट में, ठीक है, कोई क्वांटिटी यच घटा देते थे। तो लिमिट कैसे लिखते थे, इस तरीके से यच टेंड टू 0, ये 0 के इक्वल होता है लगभग से, ठीक है। तो फंक्शन में ए में कुछ घटाते थे यच क्वांटिटी, और राइट हैंड में लिमिट में क्या करते थे, लिमिट यच टेंड टू 0, और फंक्शन मान किसमें हमको ए में कुछ जोड़ना पड़ता है राइट हैंड में, ठीक है, और फंक्शन मतलब ये दोनों लाइन आपको ये समझ लीजिए लिमिट का, चाहे तो इसको सूत्र समझो, कॉन्टिन्यूअस निकालने के लिए चाहे तो ये सूत्र समझो, या तो उसी का समझो कि ये लिमिट निकाल लेफ्ट हैंड राइट हैंड है और फंक्शन का वैल्यू तीनों निकालना पड़ता है तब जाके ये कंटिन्यूअस होता है, या तो ऐसे इसी को सूत्र ही समझो आप, ठीक है। अब इसी सूत्र यहाँ से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब पहले ये समझ लेते हैं, एक फंक्शन लेते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं, उस क्वेश्चन में पहले ग्राफ ड्रा करते हैं। जब ग्राफ ड्रा करेंगे उसमें देख के ही बता सकते हैं कि वो क्या है, कंटिन्यूअस है कि नहीं, ठीक है। अगर वो देख के कंटिन्यूअस फंक्शन है तो ठीक है, तो हम इस लिमिट से भी निकाल लेंगे कि वो कंटिन्यूअस सच में है कि नहीं, ठीक है। तीनों को वैल्यू क्या आ रहा है, लेफ्ट राइट और फंक्शन तीनों को वैल्यू क्या आ रहा है। तो इसको सॉल्व करते हैं। एक ग्राफ लिए हैं यहाँ, मतलब एक क्वेश्चन लिए हैं, इसको देखिए ये फंक्शन है। अब इस फंक्शन में 2 फंक्शन दिए हैं, तो स्टूडेंट का सबसे ज़्यादा इसमें इस क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा दिक्कत क्या होता है कि लेफ्ट हैंड फंक्शन, मतलब लेफ्ट हैंड फंक्शन जो होगा, लेफ्ट फंक्शन कौन सा और राइट हैंड फंक्शन कौन सा है, ये चीज़ चेक करना बहुत दिक्कत होता है कि कौन सा लेफ्ट हैंड फंक्शन है, कौन सा राइट हैंड फंक्शन है। ये चीज़ आपको पहचानना कैसे है, ये चीज़ आपको सिखा रहे हैं कैसे पहचानते हैं। देखिए पहले तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए ये फंक्शन दिया है और कह रहा है x बराबर 0 पर शांतत है कि नहीं। जैसे इसमें a के लिए हम कंटिन्यूअस चेक कर लिए थे, ठीक है, वैसे इसमें 0 पे लिए। तो पहले हम सबसे पहले इसका ग्राफ बना लेते हैं, ठीक है। ग्राफ कैसे बनाते हैं इसका, तो ये जो फंक्शन है इसको हम एक तरीके से और लिख सकते हैं, क्या, इसमें 2 फंक्शन है, इसी को हम, इस फंक्शन को y के इक्वल भी होता है, ये y के बराबर भी होता है ये f(x), ठीक है। तो हम इसको y बराबर ऐसे ले सकते हैं, y बराबर क्या है x, और ये जो कंडीशन दिया है इसका, दिया है कंडीशन इसका 0 से छोटा x का मान, ठीक है, और ये x² जो x से 0 से बड़ा, x का मान 0 से बड़ा। अब इसका हम ग्राफ ड्रा करते हैं और उसको देखते हैं ये क्या कंटिन्यूअस है, चेक करते हैं। देखो देखिए ग्राफ कैसे ड्रा करेंगे, ये कंडीशन दिया है, आप अगर एक संख्या रेखा खींचोगे तो ये जो 0 है तो उसमें ये कह रहा है x का मान छोटा, ये ग्राफ, ये x का मान, इधर जो ये इधर वाला जो फंक्शन है ये वाला है, मतलब x का मान देखिए 0 छोटा इधर मिलता है, मतलब -1 -2 ये क्या है, 0 छोटा मिल रहा है ना, तो ये फंक्शन इधर है, ठीक है। और इधर के फंक्शन क्या है, y बराबर x² फंक्शन है, जो 0 भी है, 0 से लेकर और 0 से बड़े भी हैं। अब यहाँ पर चेक करेंगे, देखिए ग्राफ कैसे बनाते हैं, ये ग्राफ है, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हम ये ऊपर वाले ग्राफ निकाल लेते हैं। उसके लिए कंडीशन है, देखिए इसमें हम x का मान वही दे सकते हैं जो 0 से छोटा है, यही मान दे सकते हैं, मतलब -1 -2 -3 -4 यही अकेले दे सकते हैं, ठीक है। तो अगर -1 देंगे इसमें तो -1 x मान, ये x का मान क्या होता है, -1 -2 -3, अगर -1 देंगे तो x का मान क्या आ जाएगा, दोनों को मान देखिए x माइनस देंगे, दोनों को वैल्यू माइनस ही आ जाएगा, यहाँ पॉइंट आएगा, उसके बाद यहाँ पॉइंट आएगा, चेक कर लो, -1 -1 दोनों का आएगा,
फंक्शन का मान दोनों देंगे, ठीक है। ये ग्राफ ऐसे देगा, जीरो देगा तो मतलब जीरो नहीं दे सकते इसमें, यहाँ से यहाँ तक जाएगा, जीरो पे नहीं रहेगा, ठीक है। ये ग्राफ ऐसे रहेगा, ये जीरो पे भी नहीं है। अब देखिए जीरो से कह रहा है बड़ा, मतलब जीरो से छोटा, जीरो छोटा यहाँ कहीं पॉइंट होगा तो यहाँ कहीं पॉइंट मिलेगा, ऐसे पॉइंट मिलेगा, तो ये ग्राफ ऐसे खींचा जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब अगला कह रहा है यक्स का मान जीरो भी रख सकते हो। अब इसमें जब जीरो रखोगे तो ये फंक्शन होगा, जब जीरो को मान मिलेगा तो यहाँ जीरो होता है, ठीक है। अभी इधर वाले फंक्शन का ग्राफ बना लेते हैं। अगर यक्स का मान क्या रखेंगे, 1 रखेंगे तो यहाँ मिलेगा, दोनों को 1 1 आएगा, यहाँ पॉइंट चेक कर लो, ठीक है। इस कंडीशन मतलब यक्स का मान क्या रख सकते हो, जीरो से बड़ा। अब यहाँ पर 2 रखोगे तो क्या आएगा, देखिए 2 रखोगे तो ये वाई, देखिए यहाँ पर रख देते, 2 रखोगे तो ये कितना आ जाएगा, यक्स मान हम 2 रख रहे हैं तो वाई का मान क्या आ जा रहा है 4, यक्स ये 1 है, ये 2 है, ये 3, ये 4, ऐसे ले लेते हैं, ज़्यादा नहीं लेते। 1 रखेंगे तो ये 1 1 आ रहा है, ठीक है। और 2 रखेंगे तो ये 4 आ रहा है, 4 कहाँ है यहाँ, 1 2 3 4, ठीक है। अब 4 यहाँ कहीं आ रहा है, 2 रखेंगे तो यहाँ 4 आ रहा है, उसके 3 रखेंगे 9 कहीं आएगा इसे, तो ग्राफ ऐसे खींचा जाएगा। 0 रखेंगे तो 0 भी रख सकते हैं इसमें, देखो 0 भी रखेंगे, 0 दोनों आएगा, तो ग्राफ ऐसे बन रहा है। अब चेक करो ये जो लाइन है, अब चेक करो बिना पेन उठाए ऐसे चेक करो, ये ग्राफ बना है, ये पूरा देख सकते हो। अब ये क्या है, कंटिन्यूअस है। अब ये लिमिट में भी ऐसे सेम लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन एक इक्वल होना चाहिए, तभी क्या बोल सकते हो ये क्या है, कंटिन्यूअस है, ठीक है। तो हम ये ग्राफ में तो देख के बता दिए क्या है, सतत है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करके कैसे पता करेंगे कि ये कंटिन्यूअस है। देखिए सॉल्व करने का तरीका हम आपको आसान तरीका बता रहे हैं। सबसे पहले हमको लेफ्ट राइट लिमिट, ये मतलब ये फंक्शन चेक करना, कौन सा लेफ्ट लिमिट फंक्शन है, कौन सा राइट फंक्शन है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम लेफ्ट हैंड लिमिट लिखते हैं। देखिए ये सारे जितने भी आप कंटिन्यूअस क्वेश्चन लगाओगे सारे में यही सूत्र, यही मतलब दो लाइन तो कंपलसरी होता है कि वही चीज आपको लिखना है, ठीक है। जैसे इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट यहाँ लिखते हैं और ये चीज आपको लिखना है लेफ्ट हैंड लिमिट पे। अब चेक किस पे करना है, x बराबर 0 पे, तो लिमिट लिखो x बराबर 0 पे, माइनस लिखो और फंक्शन लिख दो। पहली लाइन ये हमेशा कंसिडर कर लो कि यही चीज लिखना है, ठीक है। दूसरा लाइन क्या है कि दूसरा लाइन ये चीज लिखना है, लिमिट यच टेन टू, जब इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट में कुछ घटाएंगे इसमें 0 में, तो ये 0 टेन टू 0, 0 में यही 0, ठीक है, वही सूत्र लगा रहे हैं, 0 माइनस एच कर रहे हैं, चेक कर लो। ये लेफ्ट हैंड लिमिट, उसके बाद ये लाइन, ये दोनों लाइन हमेशा लिखना है हर क्वेश्चन में, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, अब यहाँ पर ये लेफ्ट हैंड लिमिट है ना, ये क्या है लेफ्ट हैंड लिमिट। अब लेफ्ट हैंड फंक्शन भी ढूंढना है, लेफ्ट हैंड लिमिट का फंक्शन कौन सा है। तो अब यहाँ से कैसे पहचानेंगे कौन सा लेफ्ट हैंड लिमिट फंक्शन है। अब देखिए जब 0 है यहाँ पर, तो 0 इधर आता है, पहले लाइन खींच लोगे इसमें, तो 0 से इधर, मतलब इधर क्या होता है 0 से छोटा, यक्स का मान, ये यक्स का मान होता है, यक्स का मान 0 से छोटा होना चाहिए। कौन सा फंक्शन मिल रहा है, यही तो मिल रहा है, तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट है। तो अब इस फंक्शन का मान इस पे रखेंगे, जैसे ये एफ एक्स बराबर क्या है, यक्स है, ये एफ एक्स बराबर भी लिख सकते हो। तो अब देखो जैसे हम इस पे हम रखते हैं 1 रखते हैं तो क्या आ जाता है 1 आ जाता है, 2 रखेंगे तो ये 2 आ जाएगा। ऐसे हम इस फंक्शन का रखेंगे तो 0 माइनस एच रखेंगे तो क्या आ जाएगा, तो 0 माइनस एच तो देगा। तो यहाँ पर वही फंक्शन लिख देना है, लिमिट एच टेन टू 0 और 0 माइनस एच, ठीक है। अब देखिए इतना कर लिया, अब यहाँ पर चेक करते हैं, ये लिमिट हो गया, अब इस फंक्शन पे रख दिए। अब एच का मान इस पे हम 0 रखते हैं तो क्या आ जाएगा, अब जब लिमिट भी पुट करेंगे तो ये लिमिट नहीं लगाया जाता, तो क्या आ जाएगा 0 माइनस 0, आंसर क्या आ गया 0। ये लेफ्ट हैंड लिमिट आ गया। अब राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, राइट हैंड लिमिट। देखिए राइट हैंड लिमिट के लिए क्या करोगे, सेम वही कंडीशन लिखना है, क्या ये लिखना है पहले, लिमिट एक्स टेन टू किस पे 0 पे चेक कर रहे हो ना, तो ये 0 प्लस, ठीक, फंक्शन लिखना है पहला, क्योंकि ये प्लस डिनोट्स क्या होता है कि ये राइट हैंड में चल रहे हैं, ठीक है। और लिमिट एक्स टेन टू 0 मतलब एच हो जाएगा। दूसरी लाइन वो लिखना है एच टेन टू, फंक्शन मान क्या है, देखो राइट हैंड में एक्स प्लस कुछ जोड़ते हैं इसमें, ठीक है, एच क्वांटिटी हम जोड़ देते हैं, यही एच जो 0 के इक्वल है वो हम एच क्वांटिटी जोड़ देते हैं, 0 प्लस एच,
ठीक है। अब सबसे पहले इसमें अब राइट हैंड लिमिट जो है उसका फंक्शन चेक करना है, कौन सा फंक्शन है, राइट हैंड लिमिट का फंक्शन कौन सा है। तो देखो अब यहाँ पर देखो जीरो पे था ना, ये भी x बराबर जीरो पे चेक कर रहे थे ना, जीरो से बड़ा कौन सा है। अब ये इसमें देखो जिस पे चेक करते हो उससे बड़ा, यहाँ पर देखो जीरो से बड़ा इधर में थे। अब इस फंक्शन में देख लो x का मान जीरो से बड़ा यही मिल रहा है ना, तो मतलब ये है, तो इस पे आप ये फंक्शन रखोगे इसी पे, तो क्या आएगा लिमिट h टेंड टू जीरो, और इस पे रखोगे तो ये देखो होल स्क्वायर है ना, ऐसे आएगा। अब इसका होल इसका तोड़ दो, देखिए लिमिट में तो कुछ सोल्यूशन किया जाता है, आप ऐसे कर सकते हो, नहीं तो आप वैल्यू भी रख सकते हो, h टेंड टू जीरो, तो जीरो प्लस एस स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये जीरो ही हो जाएगा। ठीक है, अब इस पे रखोगे वैल्यूज, इस पे जीरो रखोगे तो ये पूरा जीरो हो जाएगा। देखो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट तीनों इक्वल हो गए। अब आपको लास्ट स्टेज क्या करना होता है, फंक्शन भी चेक किया जाता है। फंक्शन कैसे चेक करते हैं, देखिए आपको ये मेथड, अगर मान लेते हैं जिस पे इक्वल साइन होता है ना उस पे फंक्शन चेक किए जाते हैं। अगर इस पे इक्वल होता है इस पे फंक्शन चेक करते हैं, इस पे इक्वल है ना इस पे फंक्शन चेक किया जाएगा। अब देखिए ये क्या है, f बराबर जीरो ना, f बराबर जीरो, ये फंक्शन इसका है, कौन सा फंक्शन है, f(x) दिया है, हमको किस पे चेक करना है, f(x) बराबर x स्क्वायर। तो अब इस पे हम जीरो रखेंगे तो क्या आ जाएगा, जीरो स्क्वायर, तो ये आ जाएगा जीरो। तो फंक्शन का मान जीरो जब चेक कर रहे हैं तो इसका वैल्यू भी क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। तो आप देखो इसमें आप कर सकते हो x बराबर जीरो पर फलन क्या है, सतत है। ठीक है, तो इस तरीके से हम कोई भी कंटिन्यूअस फंक्शन को इसी मेथड से आप सॉल्व कर लेंगे। आपको लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट फंक्शन तीनों इक्वल हो जाएंगे तो क्या होता है, वो फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो स्टूडेंट आपको ग्राफ भी आप बता दिए, ग्राफ क्या होता है वो चीज़ आपको क्लियर कर दिए। कोई भी फंक्शन आप खींच सकते हो, उस फंक्शन का ग्राफ खींच लो, उससे भी कर सकते हो, पर आपको ग्राफ नहीं खींचना है। ठीक है, तो आपको डायरेक्ट ये लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और फंक्शन हम इस पे कई। तो स्टूडेंट इसमें एक और क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर सॉल्व करते हैं। देखिए स्टूडेंट जब भी आपको इस तरीके से फंक्शन दिया है कंटिन्यूअस चेक करने के लिए, तो आपको पहले यहाँ पर देखिए जिस पे इक्वल साइन होता है ना उसी पे फंक्शन चेक किया जाता है। ये जीरो पे चेक कर, मान लेते हैं ये पॉइंट पहले दे दिया है x बराबर 1 और x बराबर 0 पे कह रहा है सांतत चेक करने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर ये चिन्ह ना दिया जाए तो आपको कंटिन्यूअस पूछ लिया जाएगा। तो आपको जिस पे इक्वल साइन होता है उसी पे चेक किया जाता है कि उस पे कंटिन्यूअस है कि नहीं। अगर ये दिया है तो ठीक है, नहीं तो आपसे ये फंक्शन जिस पे इक्वल होता है उस पे चेक किया जाता है। ठीक है, तो सॉल्व कैसे करते हैं, देखिए सबसे पहले हम x बराबर 1 पे ले लेते हैं सॉल्व करने के लिए। तो ये x बराबर 1 ले लेते हैं। अब लेफ्ट हैंड लिमिट लिख लेते हैं। ये सब सारे लाइनें में वही दो सूत्र जो लिखा थे वही लिखना है आपको। तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन क्या लिखोगे, लिमिट x टेंड टू, ये किस पे चेक कर रहे हो 1 पे, ये माइनस, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए माइनस किया जाता है, कुछ घटाया जाता है। तो ये फंक्शन लिख देना है पहली लाइन पे। दूसरा लाइन क्या करना है, लिमिट h टेंड टू 0। ठीक है, और 1 में कुछ घटा रहे हैं, h क्वांटिटी घटा रहे हैं जो 0 के इक्वल है लगभग से। ठीक है, अग्रसर बढ़ रहा है। अब इतना करने के बाद लेफ्ट हैंड लिमिट का फंक्शन ढूंढते हैं। अब यही सबसे ज़्यादा स्टूडेंट की दिक्कत होती है, लेफ्ट हैंड लिमिट का फंक्शन कौन सा। तो देखिए x बराबर 1 पे हमको ढूंढना, ध्यान देना लेफ्ट हैंड में ये आप फंक्शन देख रहे हो। तो ढूंढने से पहले फिर आप एक लाइन खींच लो। अब इसमें रेंज ढूंढ लो कौन सा कौन, देखिए किस पे बात कर रहे हैं, 0 और 1 का बात कर रहे हैं। 0 यहाँ कहीं होगा, 1 यहाँ कहीं होगा। अब लेफ्ट हैंड तो इधर पड़ता है ना, लेफ्ट हैंड इधर पड़ता है और राइट हैंड इधर पड़ता है, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट इधर पड़ता है, राइट हैंड इधर पड़ता है। अब यहाँ पे ध्यान देना, ये 0 से छोटा ये फंक्शन का वैल्यूज है, ये फंक्शन का वैल्यूज। तो x का मान 0 से छोटा और 0 से बड़ा होगा, मतलब ये इधर 0, मतलब x का मान 0 से छोटा 0 से बड़ा, यही तो बोलोगे ना इस फंक्शन को। अब यहाँ पर चेक कर लो, ये तो 0 से छोटा ये फंक्शन है, ये 0 से छोटा इधर वाला फंक्शन है, ये वाला फंक्शन। ठीक है, अब ये जो फंक्शन देखो x का मान 0 से बड़ा ये मिल रहा है, और ये 1 से छोटा भी ये मिल रहा है, ये फंक्शन मिल रहा है, चेक कर सकते हो। x का मान 1 से छोटा 0 से बड़ा। ठीक है, क्या मिला है 1। अब जब कोई कांस्टेंट ही हो ना वही आप लिख दो, वही आंसर होता है। अब इसमें x है ही नहीं तो रखोगे कैसे। ठीक है, तो आप यहाँ पर अपने से 0 भी लगा सकते हो, ऐसे x पावर 0। अब यहाँ पर रखोगे जो भी कुछ रखोगे फंक्शन वो पूरा 1 ही माना जाएगा, तो 1 ही आ जाएगा, जो चीज़ होता है कांस्टेंट वही आ जाता है आंसर। ठीक है, तो ये आ गया 1, लेफ्ट हैंड लिमिट आ गया। और राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। ठीक है, राइट हैंड लिमिट के सेम यही सूत्र लिखोगे। पहले 2 लाइन आपको जरूर लिखना है, इससे आपको क्लियर हो जाएगा। लिमिट x टेंड टू किस पे चेक कर रहे हो 1 पे, राइट हैंड तो प्लस साइन लगाना है, फंक्शन लिखना है।
ठीक है। उसके बाद क्या करना है, अब ये इस पे राइट हैंड चल रहे हैं तो इसमें कुछ जोड़ा जाएगा, ठीक है, 1 में कुछ जोड़ा जाएगा, तो h टेन टू 0 लगभग से जोड़ रहे हैं किसमें, 1 में h जोड़ रहे हैं और h का लगभग से 0 के इक्वल है। अब यहाँ पर चेक करना है कि राइट हैंड लिमिट जो है कौन सा फंक्शन है, ठीक है। तो अब फिर वही कंडीशन देखिए, 1 पे है, 1 के राइट हैंड ये है। अब ये 1 से बड़ा, x का मान 1 से बड़ा ये बोलोगे यहाँ पर, तो x का मान देखिए ये छोटा है, ये छोटा है, तो x मान 1 से बड़ा ये मिल रहा है और 1 के बराबर ये फंक्शन मिल रहा है, चेक कर लो यही मिलेगा। अब इस फंक्शन का मान इस पे रखेंगे, जहां पर x है ये पॉइंट इस पे रख देंगे, तो क्या आ जाएगा, लिमिट तो लिखेंगे पहले, ये लिमिट h टेन टू 0 रखेंगे और x जो है ये रखेंगे 1 प्लस h टू 1 प्लस h, ठीक है, -1। अब सॉल्व करते हैं, देखो इसको अंदर गुणा कर दो, थोड़ा सरल कर दो, यहाँ लिमिट h टेन टू 0 तो 2 प्लस 2h -1। अब इसको सरल करेंगे, देखो h का मान हम यहाँ पर लिमिट रख देते हैं, ये 0 हो जाएगा और 2 में से 1 घट जाएगा, क्या हो जाएगा 2 में से 1, मतलब ये पूरा सरल होगा 0 -1, सॉल्व करेंगे ये 1 आ जाएगा। देखो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल है, अगर यहीं पर लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट इक्वल ना हो तो आप बोल सकते हो, डायरेक्ट बोल सकते हो फंक्शन क्या है, असतत है, ठीक है। आपको आगे चेक का ही नहीं करना है अगर असतत होता है। देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट 1 है, राइट हैंड लिमिट भी 1 है, जब दोनों इक्वल हैं तो आपको फंक्शन भी चेक करना है। अब देखिए फंक्शन किस पे चेक करना है, देखिए 1 पे चेक करना है, कौन सा पहले ये चेक करना है कौन सा फंक्शन मिल रहा है, 1 पे इक्वल जो साइन होता है वही फंक्शन, उस पर 1 का मान रखा जाता है। 1 के इक्वल देखिए कहाँ, ये तो नहीं है, ये भी नहीं है, ये है, ठीक है, इस पे हम रखते हैं 1। इसी फंक्शन पहले फंक्शन कौन सा है, f(x) बराबर 2x - 1, इस पे फंक्शन रखो 2 गुणे 1 -1, ये क्या आ जाएगा 2 - 1, ये क्या आ जाएगा आंसर 1। अब बोल सकते हो लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है, इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर f1, दोनों सब इक्वल हैं, तो अतः फलन क्या है, x बराबर 1 पर सतत है, ठीक है। इसी तरीके से आप कोई भी क्वेश्चन होगा सॉल्व कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए एक पॉइंट और कह रहा है, 0 पे भी चेक करना है, जिस पे इक्वल साइन होता है उस पर चेक किया जाता है। अब सेम यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट, अब 0 के लिए सेम वही कंडीशन लिखेंगे, ठीक है। लेफ्ट हैंड लिमिट लिखेंगे, पहले x बराबर 0 पे हमको लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना है, तो यही सेम लिखेंगे, x टेन टू 0 पे माइनस फंक्शन लिखेंगे, पहला लाइन, 2 लाइन तो आपको हमेशा लिखना है, लिमिट h टेन टू 0 हो जाता है और क्या हो जाएगा 0, और 0 में से कुछ घटाया जाएगा h क्वांटिटी जो 0 के इक्वल है। ये 0 कैसे हो जाता है, ये चीज़ आपको लिमिट में बता दिए हैं और यहाँ पर भी समझा देते हैं। देखिए जैसे हम x में, ये किस पे 0 पे क्या कर रहे हैं, 0 पे मतलब x में हम 0 जोड़ रहे हैं, जैसे यहाँ पर देखो x में 0 में कितना जोड़ रहे हैं, x बराबर 0 में 1 घटा रहे हैं, h घटा रहे हैं, ठीक है। अब x बराबर पहले से 0 है तो यहाँ पर 0 रखोगे तो ये 0 - 0, ये इसका मान क्या आ जाएगा 0, ठीक है। ये चीज़ आपको चाहे तो ऐसे निकाल सकते हो इसमें, पर आपको ये जरूरत नहीं है, ये हमेशा होता है, ठीक है, ये हमेशा 0 हो जाता है। अब यहाँ पे सॉल्व करते हैं, देखो अब यहाँ पर ये लेफ्ट हैंड लिमिट तो हो गया, अब इसमें फंक्शन कौन सा है, तो लेफ्ट हैंड मतलब x का मान 0 से छोटा, x मान 0 से छोटा ये फंक्शन है पहला, तो यहाँ पर लिखते हैं, देखो चेक कर लो, x का मान 0 से छोटा ये इसके हिसाब से, तो ये कि 0 से फंक्शन कौन सा है ये, तो आप इस फंक्शन को उस पर रखोगे तो 1, ये लिमिट h टेन टू 0 और 1 प्लस 2 गुणे इसका मान वैल्यू रखोगे 0 - h। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखिए तो ये इसमें गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा, देखो इस पर 0 रख दो डायरेक्ट, क्या आ जाएगा 1, 0 - 0, ये पूरा 0 हो जाएगा, ये 1 आंसर आ गया। और अब राइट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं, राइट हैंड लिमिट लिखेंगे, लिमिट x टेन टू 0 प्लस फंक्शन लिखेंगे, ठीक है, लिमिट h टेन टू 0 और फंक्शन में 0 कुछ क्वांटिटी जोड़ेंगे, h जोड़ेंगे। अब देखिए राइट हैंड लिमिट लिख लिया, अब इसके बाद अब 0 से बड़ा इधर मिलेगा, इधर, तो आप चेक करो x का मान 0 से बड़ा, अब इसमें ढूंढो कहाँ है, 0 से बड़ा ये फंक्शन है,
अब 1 से नहीं मतलब है, ये 0 चेक कर रहा है तो 0 से x का मान 0 से बड़ा, तो 0 से बड़ा यही फंक्शन है, ये 1 मिल रहा है। ठीक है, ये 1 आ रहा है राइट हैंड लिमिट। अब फंक्शन भी चेक करते हैं, देखो फंक्शन भी चेक करते हैं, 0 फंक्शन पे 0 रखेंगे। अब फंक्शन पे जिस पे इक्वल साइन होता है उसी फंक्शन पे रखा जाता है। देखो इक्वल साइन क्या है, 1 है, तो इसका 1 ही लिख देना है। अब ये आप बोल सकते हो क्या, लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर फंक्शन 0, मतलब इस पे क्या है, तीनों के इक्वल है, तीनों का मान क्या है, इक्वल है। तो फंक्शन क्या है, x बराबर 0 पर फलन क्या है, सतत है। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं कंटिन्यूटी के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।